आप एजुकेशन की तरफ चल रहे हैं, इसका क्या सोच के चले, क्या कारण रहे? सोच यही है कि अब जो है बच्चों को पढ़ाई के ऊपर बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा, और अभी भी देखोगे तो जो फैसिलिटी शहरों में थी वो गांव में नहीं है। तो इसलिए मेरी एक ही सोच है, गांव में फैसिलिटी देके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कामयाब हों और गांव के बच्चे भी बड़े अफसर बने। आपके पैसे का दिख रहा है, CSR का सही उपयोग गाँव में दिख रहा है? हम CSR का ही पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई एक पैसा गलत यूज नहीं करते, ना करने देते। यहाँ पे पढ़ाई जो है जो बच्चों के लिए वो किस प्रकार से होगी, किस तरह के ट्यूटर जो हैं कोचिंग देंगे? कोचिंग हमारे सचिन अलाव जी हैं, हमारे कर्नल सिंह जी हैं, इनकी दिल्ली में भी संस्था है, तो इन्हीं से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग कराएंगे। तो और भी गांव में आपने शुरू किए? बहुत गांव में कर रखे हैं, कितने गाँव? करीब 27-28 गाँव में करें। अच्छा, और भी है? हाँ, और भी है, कितने? जितने की ज़रूरत होगी उतने ही करें। जितनी अच्छी हमारा CSR का बजट जितना एक्चुअल उसके ऊपर लगेगा बच्चों के ऊपर, हम उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह की मुहिम आपने जो चलाई, इसका क्या परिणाम भी आज तक क्या निकला? परिणाम अच्छा निकला है। जैसे कि हम जुई में है, वहाँ पे इस साल भी 4-5 बच्चे निकल के गए हैं। जोजू में महाविद्यालय है, वहाँ से भी अच्छे बच्चे निकल के गए हैं। और भी अभी तो हमने शुरुआत करी है, 5-4 साल में और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो बेसिकली गांव की सोच है। गांव के लोगों ने, पर्टिकुलरली ओमवीर सिंह जी की टीम ने और सचिन ने, इनका एक विश्वास है, इच्छा है कि गांव के बच्चे पढ़ें, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको मेंटरिंग कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर भी रख रहे हैं कुछ लोग, ताकि उनको अच्छी तरह से पढ़ा सकें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिली या नहीं मिली। ग्रामीण परिवेश में वो पढ़ाई का वातावरण यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगा, और वो ऐसा वातावरण बन पाएगा क्या? क्यों नहीं बन पाएगा? अगर आपकी सोच है तो अच्छे से अच्छा वातावरण बन पाएगा। वातावरण तो इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है, सचिन जी ने, अनिल जी ने, इन्होंने वातावरण तो बना दिया है। अब उस वातावरण को कंटिन्यू करना गांव का काम है, गांव के बुजुर्गों का भी काम है कि देखें यहाँ पर डिसिप्लिन ठीक रहे, मैनेजमेंट ठीक रहे, और उसकी मेंटरिंग का काम जो है वो हमारा है, सचिन का। जरूर माहौल बनेगा। सुविधाएं गाँव वाले दे देते हैं, लेकिन एक अनुभव और एक आधार देना। आपका अनुभव है दिल्ली का, तो आपका अनुभव अगर इनके साथ इंक्लूड होगा तो कहीं ना परिणाम भी ज्यादा अच्छे आएंगे, जो उम्मीद है। बिल्कुल अनुभव है, हमारी अच्छी टीम है, काफी लोग हैं साथ में, उसका फायदा होगा। एक बात आमतौर पर देखने को मिलता है, जो अधिकारी वर्ग होता है वो समाज से कटा होता है। पहली बार देखने को मिल रहा है अधिकारी भी जो है सोशल कार्यों में आगे आए हैं। कैसा अनुभव करें? अधिकारियों का अल्टीमेटली हम कहाँ से आए हैं? समाज से। अगर मैं देखूं, हमारी एजुकेशन कहाँ से हुई? समाज के पैसों से। फादर किसान थे, इतने पैसे नहीं थे कि प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट कॉलेज में भर्ती करा सकें। सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में पढ़े। अब अगर वो पैसे किसके थे? समाज के थे। सरकार के पास समाज के पैसे आएंगे, और अगर हम समाज को रिटर्न नहीं करते, और अगर हम अपने देश को आगे नहीं ले जाते, क्योंकि बच्चे अगर अच्छा करेंगे तो देश आगे जाएगा, तो हमारा देश ही गिरेगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी एजुकेशन है वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है। टीचरों को कई बार, आई डोंट नो, मुझे पूरा यहाँ का नहीं पता, बहुत सी जगह टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ाते, अपनी जगह किसी और को रख देते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसा भी देखा गया है। तो अगर एक गांव में सोच आएगी कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, और ये सोच गांव की है, तो सर्टेनली बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगर सोच ये है कि भाई हमें तो कुछ भी करना है, तो फिर वो बच्चे कुछ भी करेंगे, वो फ़ायदा नहीं होगा। सर, कैपेसिटी कितनी रहेगी? सीटिंग कैपेसिटी? कैपेसिटी इसमें 3 क्लासरूम है, जिसमें 40 बच्चे बैठ के क्लास हो सकती है। एक वहाँ पर हमने अपना ऑफिस बनाया है, जहाँ से हम अपनी चीज़ों को डील करेंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी है, जिसमें 100 के करीब बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। उसी लाइब्रेरी में अलग से 50 कंप्यूटर का सेटअप है, जिस पे 50 बच्चे अपना कंप्यूटर पे टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं।
या कोई भी हम उनको दिल्ली से कनेक्ट करवाते हैं तो लेक्चर भी डिलीवर कर सकते हैं। साथ साथ हम इसमें वीसी का प्रोविजन रखेंगे कि चेन्नई में बैठा हुआ अधिकारी भी बच्चों को यहाँ बैठ के गाइड कर सकता है। कोशिश ये है कि 9वीं से 12वीं के बच्चे कि उनका करियर उसी से सेट हो जाए कि उनको कॉलेज में कौन से में जाना है, उनको किस स्ट्रीम में जाना है, और उन्हीं में से जो ब्राइट बच्चे होंगे वो सिविल सर्विसेज के लिए, एमबीए के लिए या किसी और मास्टर्स के लिए हम कोशिश करेंगे कि 10वीं से बच्चे को ये बताओ मेरे को कहाँ जाना है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ के 12वीं पास 90% बच्चों को, अच्छे स्कूल के बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि सीयूईटी का पेपर देना था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिस कर जाते हैं। अब जो बच्चा यहाँ बैठेगा उसको पता रहेगा मेरे को जनवरी में ये फॉर्म भरना है, तो अपॉर्चुनिटी कई बार लैक ऑफ उसके बिना नॉलेज के भी वो भी काफ़ी आपकी निकलती है। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हर साल काउंसलिंग सेशन होते रहे, हर महीने हम में से कोई ना कोई आता रहे। यहाँ की जो टीम होगी उसका भी हम प्रोफेशनल अपग्रेड करते रहेंगे। ये नहीं कि अगर उनमें से कोई कमज़ोर पड़ा रहा है तो हम उसकी भी ट्रेनिंग करवाएंगे। सही टीम कहाँ से तैयार की जाएगी, यहीं से ही या कहीं बाहर से आएगी? यहीं से आएंगे। इसी गांव के जितने जोश के अच्छे इंसान हैं सब पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी वो 110 बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, गांव की चौपाल में बैठ के पढ़ा रहे थे। तो ये तो उनकी ऊर्जा है कि उनकी ऊर्जा से प्रेरित होकर हम सब आगे आए। डे बाय डे ऑनलाइन ट्यूशन भी हो, ऑनलाइन नहीं, हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। हम बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका ट्रैक करेंगे बच्चा कैसा है, उसकी वीकनेस को टारगेट करके उस पर काम करेंगे। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया सर? ऑलरेडी हम ये 5 से 6 साल से हम कर रहे हैं लगातार। 6 क्या, मेरे को पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं 2010 से कर रहा हूँ ये चीज़। और बच्चे का आइडिया हमें ये पता लग जाता है वीकनेसेस का कि जब स्किल्ड आदमी है, सर जैसे आदमी है और ऑफिसर्स हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, बच्चों से डिस्कस करो, पता लग जाता है क्या। जैसे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं तो आप कितनी करीब निकाल पाए इन 10 सालों में? यार रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो मेरी जॉब है, मेरी सर्विस है। और अगर मैं बात करूं कि हम गांव वगैरह से कितने, तो कम से कम हम 300 बच्चे ठीक जगह पे पोस्ट हैं सर्विसेज वगैरह में अलग से। इसके अलावा 400-500 बच्चों को हम दिल्ली से ग्रेजुएशन करवा चुके हैं अलग क्या अलग। इसी दिन में गए हैं जहाँ आप हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट? नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सबके अपने अपने रैंक के हिसाब से होते हैं। बट ये है कि सब अच्छी जगह पे अपना पोस्ट है और अच्छा काम भी कर रहे हैं सभी। सर ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ये मेरा आइडिया नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मिला जुला आइडिया है। और भी अधिकारी हैं जो आज कारणवश आ नहीं पाए यहाँ पे, और सर का आशीर्वाद हमारे साथ है, गाइडेंस है, अनिल भाई जैसे आदमी हैं, तो वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। सचिन जी, एक सबसे बड़ी जो इशू आता है, किसी काम को हम कर लेते हैं शुरू, लेकिन उसके चलाने में एक समस्या सबसे बड़ी आती है बजट की। तो क्या ऐसी तो पहले से ही कोई तैयारियां कर ली गई हैं कि वो बजट की समस्या है ना आए? हमें पता है, हम इतनी अच्छी मेहनत करते हैं और आज तक हमें कभी बजट का इशू नहीं आया है। अच्छी चीज़ क्या है कि जो देने वाला होता है, किसी का अगर किराया है तो उसके अकाउंट में दे जाता है, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके अकाउंट में दे जाता है। हमारी लगती है मेहनत और तेल जेब से लगता है, तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है अपनी तरफ से। मेहनत हमसे कितनी भी कराओ हम करते हैं उसमें। और वो अच्छे आदमी है समाज में, समाज भी चाहता है कि समाज के अच्छे बच्चे अलग अलग विंग से निकल के अच्छी जगह पे जाए। आपके भी बच्चे होंगे, आप भी चाहोगे कि वो भी अच्छी जगह जाए, तो हम उनके लिए भी तैयार रहेंगे। सर प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा है वो भी काफ़ी महंगी है। वो देखो जी अलग मुद्दा है, हम तो यहाँ पे फ्री रखेंगे बिल्कुल उस चीज़ को। और हम चाहेंगे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे। गाँव का परिवेश का बच्चा क्यों हम शहर की तरफ भागे? हम चाहेंगे कि बच्चा शहर के बजाय यहीं से ऐसी जगह निकल के जाए एकदम। जब वही क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी तो भागने की क्या जरूरत? सचिन जी, ये सिर्फ बेकल के बच्चों के लिए होगा या आसपास? नहीं, आसपास का जो भी बच्चा, आसपास क्या, चाहे कोई भी बच्चा हो जो डिजर्विंग है, मेरिटोरियस है और जिसके पास साधन भी कम है, सबसे जरूरी तो उसके लिए हम कोई भी बच्चा पराया नहीं है, सारे बच्चे अपने हैं। जैसे 12th के बाद भी ऐसे स्ट्रीम के लिए बच्चे जाते हैं, तो आप स्कूलों में जाके विजिट करेंगे बच्चों को? हमारी जगह पे हम इतना यहाँ पे सक्षम सेंटर रखेंगे कि लोग आएंगे और बाकी आप लोग मदद करेंगे इस चीज़ को फैलाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।